हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे तथा आप सभी लोगों का बीएम के मैथ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 10 सर्किल्स एक्सरसाइज 10.1 को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले जा कर के इंट्रोडक्शन वीडियो को इस चैप्टर के देख लेंगे। इसे सर्किल्स टू इंट्रोडक्शन वीडियो के नाम से है। आप उसको देखेंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और समझाने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स में द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन ऑफ द सर्किल। यह है द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो सेंटर है ये हमारा सर्किल है, इसका सेंटर इसे ये है। ये लाइज इन ऑफ द सर्किल, सर्किल में कहाँ पाया जाता है तो सर्किल का सेंटर सर्किल के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटीरियर। क्या लिखेंगे? इंटीरियर ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्किल ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। जैसे हमारा ये सर्किल है और सर्किल के सेंटर से सर्किल पर जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस, इसकी रेडियस से ग्रेटर है। लाइज इन द सर्किल, जो सर्किल पर है, सर्किल में जिसका मतलब एक सेंटर इस एक पॉइंट ऐसा है कि जो सर्किल के रेडियस से बड़ा है। तो सर्किल की रेडियस से जो बड़ा होता है तो सर्किल के बाहर आ जाता है। ये सर्किल के बड़ा, ये सारे रेडियस हैं तो रेडियस हर जगह आपके इक्वल होते हैं सर्किल में। यदि कोई पॉइंट रेडियस से बड़ा होता है तो सर्किल के बाहर आ जाता है, एक्सटीरियर आ जाता है। तो इसको हम यहाँ रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पर रख देंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर भर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। एक पॉइंट वो है जो सर्किल के रेडियस से बड़ा होता है, वो सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट अर्थात बाह्य बिंदु पर पाया जाता है, सर्किल के बाहरी बिंदु पर पाया जाता है वो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज। किसी भी सर्किल का लॉन्गेस्ट कार्ड जो होता है ये होता है, और जो कोई सबसे बड़ा कार्ड जो खींचा था वो सर्किल के सेंटर से होकर के जाता है, और जो सर्किल के सेंटर से होकर कोई लाइन खींची जाती है दोनों एंड पॉइंट आपके सर्किल के सरकमफ्रेंस पर टच करे, इसके परिध पर टच करे तो हमारा डायमीटर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे डायमीटर, ये हमारा आंसर डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। एन आर कीजिए। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, ऐसे हमारा एक सर्किल है, सर्किल को हम बनाने के बाद में इसमें हम देखेंगे ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल हमारा है। इन्होंने कहा है कि एन आर्क इज ए, ये आर्क हमारा जो है ये आर्क है। तो इस किस तरह से है व्हेन इट्स एंड्स आर वेयर इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। ये हमारा सेंटर है, ये डायमीटर है। तो इस आर्क का जो एंड्स पॉइंट है ये इसका क्या है, डायमीटर के एंड्स पॉइंट पर हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सेमी सर्किल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। ये सेमी सर्किल क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आर्क मिलते हैं क्या बनता है, सेमी सर्किल होता है, यानी अर्धवृत्त होता है वो। 5th नंबर पे आते हैं, लिखा है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्किल। मतलब कोई आपका सर्किल इस तरह से गिवन है, जैसे ये सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, यह सेंटर है। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल, सर्किल का एक जो सेगमेंट होता है इस तरह से इज द रीजन वो क्षेत्र है जिसके बिटवीन एन आर्क, ये मान लिया मेरा आर्क है, यहाँ से यहाँ तक आर्क है। तो आर्क सेगमेंट जो होता है ये मान लीजिए सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या है, सेगमेंट जो हमारा आर्क और ये कार्ड है, इस आर्क और कार्ड के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो इन्होंने क्या बिटवीन आर्क एंड, यहाँ पर बचा आर्क ये हो गया, और ये कार्ड यहाँ पर लिख देंगे CHORD। कार्ड का मतलब होता है जीवा, आर्क का मतलब होता है, इसे कहते हैं चाप। चाप और जीवा के बीच में जो भाग बनता है उसे सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अ सर्किल डिवाइड द प्लेन। एक सर्किल है डिवाइड करता है प्लेन को, ऑन विच इट लाइज इन पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, ये मान लिया हमारा सर्किल है, इस तरह से ये सर्किल है, ये सर्किल है,
इस सर्किल को कितने पे, एक तो सेंटर है, इसके अंदर एक होता है, एक सर्किल पर होता है और एक सर्किल के बाहर होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर ऑफ द सर्किल होता है, एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल होता है, एट द सर्किल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 पार्ट्स, यहाँ पर हम 3 पार्ट्स लिखते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। लिखा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमारा इन्होंने बताने कह रहे हैं कि ये सर्किल है, जैसे हमारा है ये सर्किल है, तो लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सेंटर से ज्वाइन करें कहाँ पर, टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, सर्किल के किसी पॉइंट पर यदि हम सर्किल की इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इज रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एकदम सही है, ये सर्किल का जो त्रिज्या है, ये केंद्र से इस परिधि पर कहीं भी इसको इसे मिलाएं तो हमारा क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या ही होगा, इसका मतलब ये ट्रू है। सेकंड में आते हैं, अ सर्किल हैज़ ओनली नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इन्होंने कहा सर्किल में फाइनाइट होता है, FINITE, ओनली फाइनाइट या ओनली फिनिट कह दे, फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। यानी सर्किल होता है, इस सर्किल में केवल मतलब निश्चित मात्रा में, फिनिट मतलब होता है अनंत नहीं, निश्चित मात्रा में कॉर्ड खींच सकते हैं, इक्वल कॉर्ड। तो इक्वल कॉर्ड हम कहीं से भी खींच सकते हैं, चाहे जितने खींचें, यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट से हम इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा फिनिट नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब ये हमारा F है। ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है सेंटेंस। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज ए मेजर आर्क। तो कह रहे मतलब कोई सर्किल इस तरह से है, तो ये सर्किल हमारा है, इसको हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दे पूरे सर्किल को, तो क्या होगा, सभी सर्किल हमारा मेजर आर्क है, सबसे बड़ा आर्क ही होगा। जब सब इक्वल आर्क हैं तो हमारा सबसे बड़ा कोई आर्क नहीं होगा, सारे इक्वल आर्क होंगे, इसलिए ये भी आपका तीसरा नंबर भी आपका ये फॉल्स होता है क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं चौथे पर, ए कॉर्ड ऑफ सर्किल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये इनका कहने मतलब है कि एक कॉर्ड इस तरह से है सर्किल का, विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द रेडियस, जो रेडियस का दुगना होता है वो डायमीटर कहलाता है। तो सीधी सही बात कह रहे हैं, ये सर्किल है, सेंटर से ये होता है, ये डायमीटर ये है, ये रेडियस का डबल होता है, इसलिए भी आपका ट्रू है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये इसको ऐसे सबको काट देते हैं, ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल है और ये सेंटर है। तो पहले बात, अब सेक्टर होता क्या है, सेक्टर इसको हम समझते हैं, ये रेडियस है, दोनों रेडियस को सेंटर से जो आती है लाइन, इसे हम सर्कमफ्रेंस पर इसको हम ऐसे मिला देते हैं। और मिलाने से, और पहली बात, आर्क सर्किल के सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि का एक छोटा सा भाग है। जैसे मान लें ये आपका आर्क था, तो इसी दोनों आर्क के एक एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु, ये एक अंत बिंदु ये है, दोनों सर्किल को हमने मिला दिया। तो ये जो क्षेत्र ये पूरा हुआ, ये पूरा क्षेत्र जो हमारा हुआ, ये हमारा सेक्टर कहलाता है, ये पूरा क्षेत्र। तो सेक्टर की उन्होंने क्या कहा, सेक्टर वो है जो वो क्षेत्र होता है बिटवीन द कॉर्ड एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क। तो कॉर्ड इसमें है ही नहीं है, इसमें क्या, इसमें रेडियस है, 2 रेडियस है और एक आर्क है, इसलिए फॉल्स होता है। लेकिन इनका कहने का मतलब सेगमेंट क्या होता है, ये तो अब सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट ऐसे जानते हैं, ये सर्किल है और ये हमारा सेंटर है। तो सेगमेंट जानने के लिए सबसे पहले हम ये कॉर्ड खींचते हैं। तो कॉर्ड जो खींच दिए, नीचे का जो ये इतना लंबाई हुआ, ये सर्कमफ्रेंस का ये भाग हमारा क्या कहता है, ये कॉर्ड कहलाता है। तो ये कॉर्ड ये हुआ, सॉरी ये हमारा कॉर्ड है, इतना भाग जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका आर्क कहलाता है। तो ये आर्क और ये आपका कॉर्ड, इस दोनों के आर्क का अंत बिंदु को हम कॉर्ड के अंत बिंदु से क्या करते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो जो एरिया होता है, जो क्षेत्र बनता है, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस हो गया, इसलिए आपको सेगमेंट की बात बता रहे हैं, ना कि सेक्टर की, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा है, इस सर्किल लीजिए प्लेन फिगर। सर्किल जो हमारा एक प्लेन फिगर होता है, मतलब इसकी हाइट नहीं होती, इसलिए ट्रू होगा। सो कंप्लीट होता है क्वेश्चन। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।